बोलिए इतना जघन्य हत्याकांड हुआ और एसपी और डीएम नहीं आए, हमको कम से कम सांत्वना देने नहीं आए। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? देश के सिपाही, आला अधिकारी जो भी हैं, जिले के कप्तान है, एसपी साहब है, डीएम साहब है, कोई आज तक इनसे मिलने नहीं आया। संग्रामपुर थाना जो है वही जो है सो यहाँ फैक्ट्री चला रहा है। इतना मोट कमाई है उसका कि यहाँ जो है सो हद हो गया है। ये खून का दोषी संग्रामपुर थाना है। अगर वह ईमानदारी से कर्तव्य निभाए तो यहाँ कुछ नहीं होगा। यह फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकता है, आ करके रुपया लेता है और फैक्ट्री चलवाता है। फैक्ट्री चलता है हाँ जी, ऐसा थाना प्रभारी चलवाता है। ये संग्रामपुर थाना प्रभारी जो हैं इतना मोट रुपया यहाँ से लेते हैं कि मालो माल हैं। 24 घंटा तक संग्रामपुर थाना यहाँ नहीं आया है सर। ऐसा कहीं देखे हैं कि देश का जवान को हत्या हो गया अब प्रशासन नहीं आवे? ऐसा कहीं आप देखे हैं? आप भी कहीं के वासी हैं। इस तरह का गद्दारी जो है सो थाना प्रभारी जो है यह बहुत गद्दार है। इसको सज़ा मिलना चाहिए, उचित सज़ा मिलना चाहिए। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर दारू का काम बहुत ज़ोर ज़ोर से होता है और एक दो नहीं होता है, पूरा उसमें 200 भट्टी से ऊपर है जो ये कारोबार होता है वहाँ पर। और ये कि यहीं का घटना नहीं है, पूरे बिहार में ये चल रहा है। मैं नीतीश कुमार से खास कर ये कहना चाहूँगा कि उनको मेन टाइम पर कोरोना पॉजिटिव हुआ है। या इस घटना में बचने की वजह से ये कह रहे हैं कि हाँ हमें कोरोना हो गया है। अधिकतर हम नेता का देख रहे हैं, ट्वीट देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव, जैसे राधा मोहन सिंह चचा हैं जो हमारे, वो भी कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। देखिए, इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। गुनाहगार हैं, उनको यथाशीघ्र उनका जो है सो गिरफ्तारी हो। अगर वो भागते हैं तो उनका कुर्की जब्ती हो। और जड़ में तो इसके दारू है जो पूरे बिहार में 2 नंबर का दारू बन रहा है। का कहल जाओ, प्रशासन 1.5 लाख रुपया लेता महीना आ लेके मान लीजिए दारू बनवाओ ता बेचोता। मौजूद है चंपारण की धरती पे। ये चंपारण की धरती संग्रामपुर है। ये वही चंपारण है जहाँ से महात्मा गांधी सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। और जब भी नेताजी लोग अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं ना तो चंपारण का जिक्र जरूर करते हैं। लेकिन इसी चंपारण के संग्रामपुर तिवारी टोला में एक एयरफोर्स के अधिकारी की निर्मम हत्या कर दी गई है। तो किसी भी नेताजी लोग को ये चंपारण और ये चंपारण का संग्रामपुर तिवारी टोला नहीं दिख रहा है। और इसमें हत्या का वजह क्या है आप सुनेंगे, जानेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे। बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री सुशासन बाबू है, जो बोलते हैं, दावे करते हैं कि बिहार में दारू बंद है, हमने दारू बंद कर दिया है। और उसी दारूबंदी को लेके वो पूरे बिहार में एक मुहिम चला रहे हैं, समाज सुधार यात्रा। और उसी समाज सुधार यात्रा के अंतर्गत आती है दारू मद निषेध, जिसको दारूबंदी कहा जाता है। और उसी दारूबंदी को लेके आलोक तिवारी के नाम के एयरफोर्स अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। और हत्या क्यों कर दी जाती है कि उनके जब खेत से दारू धंधेबाज जो है दारू की तस्करी करते हैं और जब वो रोकते हैं तो उनके पिताजी के सामने चाकू घोंप के उनकी हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि हत्या 7 जनवरी की किया गया और आज 11 जनवरी हो जाने के बाद यहाँ के जो आला अधिकारी हैं और जो बड़े बड़े नेताजी हैं उनका अभी तक दर्शन नहीं हुआ और ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। अगर इसी आलोक तिवारी को अगर देश की रक्षा के लिए अगर उनकी ये अगर मृत्यु होती तो शायद आज वो तिरंगे में लपेट के आते और इन गांव के लोगों को, इन चंपारण के लोगों को कितना गर्व होता और सीना चौड़ा होता कि हमारा लाल देश की सुरक्षा में मारा गया। और वही नेताजी दौड़े दौड़े आते क्योंकि वो देश हित की बात थी। और जब वो आलोक तिवारी जी जब छुट्टी के दिनों में आए थे तो उनकी हत्या कर दी गई। तो किसी भी नेताजी लोग को समय नहीं है। अभी कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग क्वारंटाइन है पूर्वी चंपारण संग्रामपुर अंतर्गत तिवारी टोला में, जहां 7 जनवरी के दिन एयरफोर्स के अधिकारी को निर्मम हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या क्यों की गई थी? यहाँ के शराब माफियों के द्वारा ये हत्या कर दी गई थी। वजह ये था कि वो शराब
की जो कारोबारी थी उनको रोक रहे थे। ये हत्या जब हुई तो उनके पिताजी उनके साथ थे और उनके सामने ये पूरी घटना घटी है। अभी हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी। किस तरह आपके सामने ये घटना घटी थी ना? ये हम लोग, हमारा लास्ट गन्ना था, सुगौली मिल में ले गए थे। सुगौली मिल में हमारे ड्राइवर का फ़ोन बंद हो गया। कहा कि भाई क्या हो गया उसको? कहा कि हम अकेले चले जाएंगे मोटरसाइकिल से। कहा कि नहीं पापा जी, 4 चक्का से चलिए, ठंडा लग जाएगी। 4 चक्का से हम लोग गए, मिल से घूम करके आए। एक तो हमारा खेत है, होशियार बाज़ार जो लगती है वहाँ नहर के समीप, 4 कट्ठा में हम सरसों बोए हुए थे। इतने उसको बोए हैं, सरसों है, मसूरी है, उसके बीचों बीच लोग रास्ता लगाए हुए हैं, बीचों बीच। हम कहा कि भाई क्यों तुम ऐसा करता है? बाद में मोटरसाइकिल से लोग आने जाने लगा, शराब लेकर के। हम कहा कि भाई मोटरसाइकिल का रास्ता क्यों है? तो सब कहा कि मास्टर साहब शराब लोड होता है इससे होगा। तो हम अपने आदमी से कहा, जहाँ तहाँ गड्ढा खोद दिया उसमें कि मोटरसाइकिल नहीं जा पाए, हाथा की तरह काट दिया गया, जाकर देखिए आप लोग। तब बगल से होकर आने जाने लगा। तब हमारा लड़का बोला कि पापा जी बेड़ा लगा दीजिए, तो उसे बेड़ा लगा दिया गया। बेड़ा को सब नोच दिया। वो आकर बोला कि बेड़ा को नोच दिया गया है। यही उसके दिमाग में हो गई कि भाई इतना अत्याचार, क्यों ऐसा अत्याचार करता है। और सुगौली से आए, शाम को यहाँ पहुँचे, कहीं पापा चलिए खेत में। कहा कि टॉर्च ले लो। हम लोग गए, जैसे ही खेत के समीप पहुँचते हैं, गेट खोलते हैं, सब लेकर टॉर्च जलाया, भागा। देखा कि भाई सबके हाथ में दारू है। पैदल था, मोटरसाइकिल से नहीं था। एक यही था जिसके हाथ में दारू नहीं था, ये पकड़ा गया। और ये मैं जन्म हो जाए मैं मर ले। हम उसको पकड़ लिए, गंजी सही थे, फिर बाजने लगा। तब उधर से लौट कर आया, सब भाग गया, लौट कर आया। और अंधेरा में बुझाई कहाँ छिपल पड़े तो आया, इसको पकड़ लिया। कहा तुम मेरी सस्ते से क्यों गया? झापड़ मारा तो वो एक झापड़ कर दिया इसको। कहा पापा जी वारंट अफसर को ही मार दिया। उसको ज़्यादा तकलीफ हो गई, में झड़प हुआ, तब तक वो सब आ गया। अच्छा, पूरा अपना गैंग लेके। हमारे यहाँ से वो छूट गया, लेकर के चला गया। वो वहीं पर थे, हमारे सामने पटक करके मारा। हम चिल्ला रहे थे तो अष्टजाम की आवाज़ में आवाज़ जा नहीं रही थी। बाद में कहा पापा जी हमको छुरा मार दिया। बेटा हमारा तरफ पे वहीं मर गया। बाद में मोतिहारी हम ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यही बात है बबुआ, शराबबंदी है। शराब का यहाँ पर कारखाना है। फूस की झोपड़ी नहीं थी जिसके पास, सब धान चुरा कर खाता था। उसका घर जाकर देखिए, 30 लाख 35 लाख 40 लाख का घर है, थानादार बिका हुआ है। मतलब दारू ले जाने के रास्ता को रोकने की वजह से ये संजिश हुआ और ये हत्या की गई है। हमारे खेत में जी इसमें फसल है, जी तो जबकि रास्ता है, जी जी। तुमको कुछ ले जाना तो रास्ते से जाओ, हैं? तो अपना रास्ता पकड़ के जाओ, ये हमारे खेत के बीचों भी जाएगा। स्थानीय प्रशासन के द्वारा आज तक क्या कार्रवाई की गई है? स्थानीय प्रशासन की तरफ से तो मैंने बोलिए, एयरफोर्स का अधिकारी जी जो डीएम का रैंक का है, वो जी जी। आज तक एसपी और डीएम आए नहीं हमसे भेंट करने के लिए। इससे बढ़कर दुख की बात क्या हो सकती है बताइए?
महाचंद्र बाबू आए, ये आकर बोले कि आईजी से और डीआईजी से कि वाह, धन्य आपका पुलिस प्रशासन, हम पटना से आ गए और इतना बड़ा हत्याकांड हुआ और आपका विभाग कान में तिल डालकर सोया है। तो अब डीएसपी और इंस्पेक्टर यहाँ पर आए थे, एसपी साहब नहीं आए, उनकी शिकायत है यार आते थे। अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? कोई पता किसी भी है, पुलिस तो कह रही है कि मुख्य आरोपी जो सभी मुखिया है उसकी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी तो है नहीं, उससे झड़प उससे हुई थी, लेकिन मारा है उसका बाप चंद्रेश्वर मुखिया। आपने जो भी हत्यारे थे उस सबको आपने देखा हाँ, होगा? सबको देखा है। सब लोग इसी गांव के थे? सब लोग वहीं के थे। अच्छा, जहाँ पे ये हत्या हुई। हाँ, इसमें विषय जो अज्ञात है उसको नहीं पहचान पाए, अंधकार का लाभ उठा लिया, सबको पहचानते हैं हम। आप सबको पहचानते हैं? हाँ, ये लगभग कितने की संख्या में वो मौजूद थे? 6 थे जो पकड़े हुए थे मेरे बेटा को। अच्छा 2 हमको पकड़े था। अच्छा, और आपको भी 2 आदमी हाँ, पकड़ा हुआ था? 4 उसको पकड़ा था, 3 उसको पकड़ा था, 2 हमको पकड़ा था, ये बड़ा मारा उसको। पहले से भी कोई विवाद कुछ था नहीं, आप लोगों कुछ के? नहीं, कोई भी उस सबसे हमको क्या विवाद है? कौनो मरता है तो हमारे ही लकड़ी से फूंका जाता है, फ्री है, इधर से काट लो, उधर से कोई मरता है तो फ्री है, कहीं से काट लो लेकर। बांस है, बांस काट कर ले। बेटी की शादी है, उसमें थी करना है, माड़ो हलाना है, मत से बांस मांगने भी नहीं आता है, काट लेता है, हम कुछ बोलने नहीं जाते। तब हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे बेटे को बुढ़ापा का लाठी छीन लिया, यही दुख है। न हमको दुख ही बात इस बात की है, एक एयरफोर्स का पदाधिकारी छुट्टी पर घर आया है, वो राष्ट्र का धरोहर है। कितने दिन पहले आए थे वो छुट्टी पे? पूछब जो बबुआ, सब लोग का छुट्टी मिलेला 3 महीना, तोहरा का छुट्टी ना मिले? हमरा तो कहले पापा जी हम बनी छुट्टी देवे वाला, तो हमरा से पहले हम देखे जे हमरा से नीचा तबका के लोग का सहूलियत बा, ओकर सहूलियत में देखे हम कि हम अपने ले लिए ओकरा के छोड़ दी। जब उसकी सहूलियत खत्म हो जाएगी तब हम लेंगे। दीपावली के समय वो छुट्टी पे आते हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? ये वो है बच्चा, एक ही बेटा? 2 बेटी, उनका 3 बेटी है, वो बेटा बा। उनकी 3 बेटियां भी? ये वो बेटा वो 5 साल का, बेटा सबसे छोटा है? सबसे छोटा है। नहीं बोलिए, इतना जघन्य हत्याकांड हुआ और एसपी और डीएम नहीं आए, हमको कम से कम सांत्वना देने नहीं आए। क्या छुआ जाते यहाँ पे? तो ये कितने बड़ी दुख की बात है कि सेना के जवान की हत्या हो जाती है और प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 7 तारीख को हत्या हुई, 11 तारीख हो गया और ना किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया गया। सबसे बड़ी बात, दुख की बात यह है कि देश की रक्षा करने वाले, सारे लोगों की, जनता की रक्षा करने वाले की जब मौत हो जाती है तो यहाँ के जो डीएम साहब है, एसपी साहब है, अभी तक इस यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं और ना यहाँ के परिजनों से मिले हैं और ना कोई सांत्वना दी है। आलोक जी के साथी है जो उनके साथ कुछ पल बिताए हुए हैं, कुछ दिन बिताए हुए हैं। ये जो घटना घटी है, क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? ये घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? एक देश के सिपाही जिसको सीमा के लिए शहादत देना चाहिए, और कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पर में बगल में दारू का कारोबार होता है, दारू बनता है, यूँ कहे कि फैक्ट्री है वहाँ पर में इनका खेत है। उनको यहाँ से जाना था, हमारे गुरुजी को भी जाना था, यहाँ से सारे परिवार को लेकर के जाना था। उनको मन था कि हम सब माता जी पिताजी सब कोई मेरे साथ रहे, और उनका छुट्टी अब समापन पे होने को आया था, तो थोड़ा सा अपने खेत को जो है नियंत्रण में करके जाते, तो उसी रास्ते, खेत के रास्ते से रास्ता बना हुआ है, बनाया था, सब बाइक वाइक से ढोता होता था सब रात में, उसी जैसे यहाँ पर में तार रखा हुआ था, उसी से घेरवाना था उसको।
उसी समय ये लोग शाम को गया वहाँ पर मैं खेत में, तब तक वो वहाँ से गुजरा, उससे पूछ दिए कि ये जी तुम लोग काहे इसमें इधर से क्यों जा रहे हो? तो वो रास्ता है बगल में, उधर थोड़ा सा रास्ता है जो घूम के जाना होता है वहाँ से बगल से। उनको थप्पड़ चला दिया तो सेना के आदमी थे, गुस्सा आ गया उनको, ऑफिसर थे सेना में, गुस्सा आया, बोले कि हम आप पे इनसे बोले कि हम पे तो थप्पड़ चला दिया ही। तो इसको उठा करके, ऐसा नहीं है कि वो मारने पीटने लगे या फिर जो है उसको कुछ कर देना, ऐसा नहीं, उसको पकड़ के गाड़ी में बिठाते हैं और थाना में ले जाके थाना अध्यक्ष को देते हैं, वो अपना जो है वो करेगा, उसको बताएंगे। और इनसे भी झड़प हुई, इनसे तब तक वो जो है सो चाकू मार दिया। तो चाकू ऐसी जगह मारा यहाँ पर तो लगने के बाद तो सीधा लगा अंदर से, आर पार हो गया। लेकिन प्रशासन से यही गुजारिश है, देखिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि आला अधिकारी जो भी हैं, जिले के कप्तान है, एसपी साहब है, डीएम साहब है, कोई आज तक इनसे मिलने नहीं आया। कोई ये कितना आम आदमी नहीं है, वो भी एक सेना में अफसर हैं जो सीमा के लिए रक्षा करते हैं। अगर यही उनकी मौत अगर देश की रक्षा में होती तो तिरंगा लपेट के आते और सारे जिले के अधिकारी से लेके सारे लोग उनको एक माँ बाप को भी गर्व होता कि हाँ मेरे बेटों को देश की शहादत मिली। लेकिन इस तरह की धोखा करना और मौत की घाट उतारना, उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा जो अनहोनी हो रही है, अनदेखी की जा रही है, बहुत अनदेखी की जा रही है, बहुत अनदेखी की। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन के लिए भी कुछ नहीं हो सकता है। प्रशासन अगर इसको अपने जॉब से रिलेटेड देख रहा है तो इनका दुर्भाग्य है, क्योंकि सीमा पर भी जो हमारे भाई खड़े हैं वो भी हमारे अफसर हैं, वो भी वही काम करते हैं जो काम आप करते हैं, आपसे बल्कि ज़्यादा ईमानदारी से वो काम करते हैं सीमा पर, आपसे ज़्यादा ईमानदार हैं, आपसे ज़्यादा जो है एथी हैं, असुरक्षित है। यहाँ पर में देख लीजिए अभी तक कोई नहीं आया है आला अधिकारी में, जो भी है बड़े लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, चाहे डीएम साहब हो चाहे एसपी साहब हो। डीएसपी साहब एक दिन आए थे कोई यहाँ पर में नेताजी आए थे महाचंद्र बाबू, तो फ़ोन किए कि बहुत दुर्भाग्य की बात है, तो बस डीएसपी साहब आए, अपना खाना पूर्ति कर। तुरंत जो है मेरी ये सोच है, पूरे समाज की सोच है कि तुरंत यहाँ के दरोगा को निलंबित किया जाए, निलंबित नहीं बिल्कुल डिसमिस किया जाए। नीतीश जी बोले कार्रवाई करके दरोगा की जो है कुर्की जब्ती, जो क्या बोलते हैं उसको, मैंने मुआवजा जो है लिया जाता है वो किया जाए, क्योंकि इसी की देख रेख में दारू बिकता है। 20 रुपया जाता है थाने पे और इसी की देख रेख में बहुत रुपया जाता है। यहाँ से बहुत रुपया जाता है सर। और संग्रामपुर थाना जो है वही जो है सो यहाँ फैक्ट्री चला रहा है, इतना मोट कमाई है उसका कि यहाँ जो है सो हद हो गया है। ये खून का दोषी संग्रामपुर थाना है, अगर वह ईमानदारी से कर्तव्य निभाए तो यहाँ कुछ नहीं होगा। यह फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकता है, आ करके रुपया लेता है और फैक्ट्री चलवाता है। फैक्ट्री चलता है हाँ जी, ऐसा थाना प्रभारी चलवाता है। ये संग्रामपुर थाना प्रभारी जो हैं इतना मोट रुपया यहाँ से लेते हैं कि मालो माल हैं। 24 घंटा तक संग्रामपुर थाना यहाँ नहीं आया है सर। ऐसा कहीं देखे हैं कि देश का जवान को हत्या हो गया और प्रशासन नहीं आवे? ऐसा कहीं आप देखे हैं? आप भी कहीं के वासी हैं। इस तरह का गद्दारी जो है सो थाना प्रभारी जो है यह बहुत गद्दार है। इसको सज़ा मिलना चाहिए, उचित सज़ा मिलना चाहिए। डीएसपी एसपी साहब के तरफ से इसको उचित सज़ा मिलना चाहिए। बहुत गद्दार आदमी है ये थाना प्रभारी जी सर। देखिए, लोग जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर दारू का काम बहुत ज़ोर ज़ोर से होता है और एक दो नहीं होता है, पूरा उसमें 200 भट्टी से ऊपर है जो ये कारोबार होता है वहाँ पर। और ये कि यहीं का घटना नहीं है, पूरे बिहार में ये चल रहा है। और मैं नीतीश कुमार से खास कर ये कहना चाहूँगा कि उनको मेन टाइम पर कोरोना पॉजिटिव हुआ है, या इस घटना में बचने के वजह से ये कह रहे हैं कि हाँ हमें कोरोना हो गया है। अधिकतर हम नेता का देख रहे हैं, ट्वीट देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव, जैसे राधा मोहन सिंह चचा हैं जो हमारे, वो भी कह रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। तो ये बस सच्चाई है या इस मैटर से बचने के लिए वो लोग अपना कोरोना पॉजिटिव का नाटक रच रहे हैं लोग? मेरा बस इतना ही सवाल है। और दारू तो सबको पता है, पूरे बिहार में होम डिलीवरी है, इसमें क्या कहना है और क्या बताना है? दारू बिकता है, खुलेआम बिकता है। एक यही बड़ा बाबू नहीं है कि यहीं पर संग्रामपुर नहीं, हरसिद्धि, संग्रामपुर, गोविंदगंज जो थाना है, सारा थाना इन्वॉल्व है। हाँ,
हाँ, प्रशासन देखिए, प्रशासन तो नाम का रह गया है। प्रशासन स्पष्ट रूप से इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया हुआ है कि आप क्राइम कीजिए, एक मोटा रकम लेके आइए, मेरे पास रख दीजिए, हम मैटर सॉल्व कर देंगे। बस यही बात है। कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात इतना ही बात है। सारे लोग जानते हैं, प्रशासन भी जानते हैं। हाँ, आम पब्लिक को ये अधिकार नहीं है कि हम अपनी बात एसपी से रख सकते हैं या कोई ऊंचे अधिकारी से रख सकते हैं। उनके पास सिर्फ उनके दलाल पहुंचते हैं, आम पब्लिक की आवाज़ उनके तक नहीं पहुंचती है। ये डंडा जो लिए है ये आपका एक सहारा है। आलोक जी अपने बूढ़े बाप के एक सहारा थे, उनके सामने उनकी सहारा को, उनकी लाठी को छीन लिया गया है। इस दर्द के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। उग्र रूप धरना पड़ेगा तभी कोई निर्णय मिलेगा, जी ऐसा प्रतीत होता है। चूँकि थाना प्रभारी 36 घंटा के बाद यहाँ आए और एयरफोर्स के जो जूनियर पदाधिकारी थे, सर्जेंट, तो उन्होंने कहा कि आप 36 घंटा के बाद आ रहे हैं और घटना स्थल को आप झूठा बना रहे हैं, अपनी तरफ से लिख रहे हैं। तो हम लोग सभी विधायक से, एमपी से, डीएसपी, एसपी से, सारे प्रशासन के पदाधिकारियों से हम लोगों की अपील है कि वे रुपया लेकर इस केस को गलत करना चाहते हैं। जो पिता उनके अभी मतलब प्रशासन के द्वारा इस कांड को झूठा किया जा रहा है। झूठा किया जा रहा है कि बोलो जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद कोई। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक बाप के सामने एक बेटे की हत्या कर दी जाती है और बाप देख रहा है, और उसके बाद भी यहाँ के प्रशासन, सुशासन की सरकार इस मामले को लिपापोती कर रही है और केस को झूठा कर रही है। ये बिहार की सुशासन बाबू की सरकार है और उनका राज है।